नमस्कार, आप सिटी तहलका के माध्यम से खबरें देख पा रहे हैं पानीपत लघु सचिवालय से, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो पानीपत जिला इकाई का मोर्चा है वो राष्ट्रपति के जो नाम पानीपत के जो डिप्टी सीएम है, माफ कीजिएगा डीसी है, उनको ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं, लघु सचिवालय पहुंचे हैं। मोदी सरकार काला कानून भारतीय किसान यूनियन काला कानून किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, ज्यादा से ज्यादा शेयर पानीपत लघु सचिवालय के बाहर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा पानीपत जिला के हैं। ये किसान है जो यहाँ पर किसान नेता है, पानीपत जो डीसी है उनके को जो है राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। लघु सचिवालय से किसानों को मेरे प्रति किसानों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा, बढ़ाना होगा। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 किसानों का दमन करने वाली मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूरों का दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 किसानों का दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, किसानों पर बनाए गए झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 किसान मजदूरों की एकता जिंदाबाद, 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 किसानों पर दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 सचिवालय से मेरे प्रतिक्रिया के साथ किसान मजदूरों पर अत्याचार करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसानों पे बनाए गए झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जेल में बंद किसानों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, जेल में बंद किसानों के समर्थकों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। झूठे मुकदमे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। मोदी सरकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान आंदोलन की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, किसान आंदोलन की मांगों को पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान आंदोलन जिंदाबाद, जो हमारे मोदी किसान सरकार मुर्दाबाद, जो हमारे किसान पुलिस परेशान कर रही किसान लोगों नेताओं को, उनके लिए हम डी साहब के ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति के नाम। संयुक्त किसान मोर्चा प्रधान जी हैं हमारे सुनील दत्त जी हैं, और जितने हमारे ब्लॉक प्रधान है सारे, और जितने आए हुए सारे संयुक्त मोर्चा किसान सब डी साहब को ज्ञापन देंगे। किस बारे में ज्ञापन दिया? ये अभी बता रहे हैं आपको, ये पूरे देश के अंदर बता देंगे सारा, आज पूरे पढ़ के बोल के बताएंगे आपको। थोड़ा सा ये बैनर तो पीछे गुजारिश है आपसे कि इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पानीपत लघु सचिवालय से जो है आप ये खबर देख पा रहे हैं, जहां पर किसान नेता है और किसान है पानीपत जिला इकाई के संयुक्त किसान मोर्चा के जो पदाधिकारी है पानीपत से, वो डीसी को धर्मेंद्र जो हैं उनको ज्ञापन देने के लिए जो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे थोड़ी देर के बाद। पीछे आ जाओ भाई, सारे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। एक बार तो हमारे बीच में किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,
किसानों पर दमन करने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रखो बैनर को भाई, खोल के रखो बैनर, बैनर से नीचे ले लो, नीचे ले लो। साथियों, ये आज जो है पूरे देश के अंदर, भाई आईडी पीछे कर ली थोड़ी सी, 1 मिनट दे दे बस। आईडी पीछे कर ली भाई, आईडी पीछे कर ली। एक फोटो करवा लो फिर आप चलो एक बार फोटो ले लेंगे फिर। बोलो मैं थोड़े है पीछे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। किसानों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो वापिस लो किसानों पे दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो वापिस लो। आज एक मिनट इलेक्ट्रॉनिक मोड किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज वापिस लो, वापिस लो वापिस लो किसानों पे दर्ज झूठे मुकदमे वापिस लो, वापिस लो वापिस लो। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। काले कानून रद्द करो, रद्द करो रद्द करो। आज एक बार आ जाओ साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे, ये आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश के अंदर दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि जब से पंजाब से किसान इन काले कानूनों के खिलाफ चले तब से ही किसानों के आंदोलन पे ये दमन शुरू हो गया और आज तक भी वो दमन जारी है। तो उसको लेके आज मजदूर किसान मिलके जो संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश में उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को लिखित ज्ञापन पत्र सौंप रहे हैं। उसमें मुख्य जो मांग है, 6 हमारी मांगे हैं। सबसे पहली जो मांग है कि जेल में बंद जितने भी निर्दोष व्यक्ति हैं और जिन पे उनको तुरंत बिना शर्त रिहा किया जाए, जेल में बंद जितने भी निर्दोष व्यक्ति हैं उनको बिना शर्त तुरंत रिहा किया जाए। दूसरी मांग है किसानों के समर्थन में जिन्होंने भी आवाज़ उठाई उनको भी देशद्रोह के मुकदमे दर्ज करके, लेखक हैं, पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, पता नहीं कितने लोगों के खिलाफ इन्होंने, मीडिया कर्मी आगे उसमें सभी कितनों के खिलाफ मुकदमे इन्होंने झूठे दर्ज किए हैं, उन सब को रिहा किया जाए। बिना शर्त उन पे झूठे मुकदमे जो दर्ज किए हैं वो रद्द होने चाहिए। तीसरा है दिल्ली पुलिस द्वारा जो किसानों पे और NIA द्वारा और जितनी भी पुलिस कार्रवाइयाँ किसानों पर आज तक हजारों की संख्या में जो नोटिस मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको डराने धमकाने के लिए जो ये हथियार अपना रही है, दमन का तरीका अपना रही है, ये तुरंत वापिस हो, ये मांग है, इसको तुरंत रोका जाए जो तानाशाही का जो ये रवैया सरकार अपना रही है। चौथी मांग है जो सीमाओं पे किसानों को कह रहे हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, ये किसान रास्ता रोके बैठे हैं। किसान शुरू से ही ये कह रहे हैं हमने रास्ता नहीं रोका। जब पंजाब से किसान चले फिर हरियाणा में आए और घुसे, अब पूरे देश का किसान जो दिल्ली की चारों सीमाओं की तरफ है उन्होंने रास्ते नहीं रोके। ये रास्ते शुरू से ही सरकार ने सड़कें खोदी, किले गाड़ी, जो भी रुकावट पैदा की। इतिहास में पहली बार सरकार उल्टे काम कर रही है, कानून को तोड़ रही है, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रही है। तो हमारी चौथी मांग इससे संबंधित है कि दिल्ली के चारों ओर जो किसान धरना दे रहे हैं लंबे समय से अपनी मांगों को लेके, और उनके नाम पे जो दिल्ली के चारों तरफ जो पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी है, रास्ते रोक रखे हैं, उन रास्तों को खोला जाए, ये मांग है। पांचवी मांग है कि 26 जनवरी की परेड या उसके बाद अब तक इस किसान आंदोलन में जितने भी आंदोलनकारियों के पुलिस ने वाहन जब्त किए हैं वो तुरंत उनके ओनर्स को दिए जाएं।
और छठी मांग है किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उसकी जो मांगे सरकार से लड़ रहे हैं उनको तुरंत पूरा किया जाए। ये 6 मांगों को लेके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है और ये संघर्ष जारी रहेगा। और 26 जो आने वाली 26 फरवरी को पूरे देश के अंदर किसान युवा दिवस मनाया जाएगा और 27 फरवरी को किसान मजदूर एकता दिवस मनाया जाएगा और 28 तारीख को फिर संयुक्त मोर्चा की बैठक होकर अगली संघर्ष की रणनीति बनाई जाएगी। और ये निर्णय है कि या तो हम ये आंदोलन को जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। ये आह्वान है, उठेंगे नहीं, चाहे वो 2 साल लगो 4 साल लगो। 2024 तक मोदी जी आपका टाइम है, 2024 तक भी हम बैठेंगे जब तक आपका समय। उसके बाद जैसे आपने हमारे ऊपर दमन किया है, हम शांति और अहिंसा के रास्ते पर लड़ रहे हैं, हम ऐसे ही तरह लड़ते हुए 2024 के बाद जैसे आपने नोटबंदी करके देश के उद्योग को, खेती को चौपट किया था, देश की गरीब जनता को मारा था, हम आपकी वोटबंदी करके आपका भी ताला भिड़ेंगे। ये किसानों ने निर्णय ले लिया। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। शिकायत है, बाकी शिकायत में कई तरह जो महापंचायत चल रही है वहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई दोबारा दिल्ली कूच की हम तैयारी करेंगे, यानी संसद घेराव की करने की कोई ऐसा वो है विचार? कुछ नहीं, सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर कुछ नोटिस लगा दिए थे, चिपका दिए थे कि भाई ये इसको जो टिकरी बॉर्डर है इसको खाली किया जाए। तो राकेश टिकैत जी ने ये कहा भाई जब शांतिप्रिय आंदोलन है, शांतिप्रिय आंदोलन करना हमारा अधिकार है। तो फिर दिल्ली पुलिस ने बयान दिया है ये एक रूटीन का कार्य है, उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं रखा गया है, इसके लिए उन्होंने ये कॉल दी थी। अगर भाई अगर जरूरत पड़ी आमे उठाने की तैयारी करोगे तो 40 लाख ट्रैक्टर लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे। सर, तो कई किसानों ने अपनी फसल नष्ट की है। हाँ, राकेश टिकैत जी ने सिर्फ आह्वान किया था तो उन्होंने अपनी फसल दी, तो उनको क्या कहना है आपको? मतलब जो आगे हम दोबारा आज पानीपत जिले में भी इसराना गांव में नरेश कुमार है, उन्होंने अपनी 4.5 एकड़ फसल जो गेहूँ की है वो बहा दी। तो आम किसानों से अनुरोध करते हैं, हमारा गुस्सा जायज़ है और किसान गुस्से में इसलिए 3 महीने हो गए, सरकार की नीति और नीति में सब में फ़र्क आ रहा है। तो किसान के गुस्से के कारण इस प्रकार के एक्शन ले रहा है। मैं किसानों से अनुरोध करता हूं, हम अपनी उपज को ऐसे ना खराब करें, अपनी उपज को बेचने की टाल करेंगे, हम अपने घर रख लेंगे, गौशाला में दान दे देंगे, पर इस प्रकार के कार्य ना करें क्योंकि हमारी फसल है, 6 महीने की बात है। अन्न का अपमान ना करें और उसको अपने घर रखें। हम बेचने की मना कर दिया, सबको ना देंगे, हम अब की बार मंडी में बेचना बंद कर देंगे। दूसरी बात है जो बचेगा हम गौशाला में दान दे देंगे, पर इस प्रकार के एक्शन ना लें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि भाई आप एक भावना में आकर, संयुक्त मोर्चे का कोई आह्वान नहीं है, वो था वो अगर सरकार दबाव और दमन इसी प्रकार से रखती है तो इस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं। वो क्या है, हाँ वो उदाहरण था। अगर भाई सरकार जब बात नहीं करी और दोबारा क्या, अब भी 1700 बताए हमें, 1700 के आसपास सरकार नोटिस बना रही है। जो कुछ किसानों तो रास्ता खुला मिला, जो पहले चले गए लाल किले में, उसके बाद ट्रैक्टर भी चले गए, बाइक भी चले गए, वो बाइक का नंबर लेते हैं और नोटिस तैयार कर रखे हैं। तो वो तो सेल्फी ली है, उनके हाथ में झंडा है उसका तिरंगे का, ना वो उस पर पोर्च पे चढ़े। इस प्रकार के नोटिस गलत देना है। तो हम तो ये चाहते हैं लोकतंत्र की हर दिन एक प्रकार से कहते गरिमा गिरती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, कहीं ना कहीं वर्ल्ड में अगर इतना बड़ा लोकतंत्र है भारत, तो उसकी बेइज्जती भी कहीं हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की गाइडलाइन देता है, भाई किसी पार्टी के खिलाफ बोलना कोई देशद्रोह नहीं है, और इस प्रकार के रिलीफ सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, तो इस प्रकार से क्या है, देश की गरिमा और देश के संविधान और लोकतंत्र पर उंगली उठती है। सरकार इस प्रकार के कार्य ना करे। देश में जिस प्रकार से नोटिस तैयार किए दमन के लिए, इन्होंने किसानों परेशान करने के लिए या पत्रकार को दबाने के लिए पत्रकार को भी अरेस्ट किया, तो इस प्रकार के कार्य से देश की छवि खराब हो रही है। सर, जिस प्रकार आपने तिरंगे की बात करी है, 26 जनवरी को एक स्लोगन चला गया था, हाँ, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, उस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं भाई देश का हर नागरिक हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के ध्वज का सम्मान करता है और सम्मान करता रहेगा। और जो किसान परिवार से सबसे ज़्यादा शहीद होते हैं, शहीद का जो भी पार्थिव शरीर आता है वो तिरंगे में लिपट कर आता है। हम इस चीज़ को मानते हैं भाई किसान तो सदा से देशभक्त रहा है और देशभक्त रहेगा। सर, जो कानून इतना लंबा तभी जो 3 कानून लाए गए हैं,
है, हाँ जी। जो कानून लाए गए हैं उसको लेकर सरकार ऐसा क्या रीजन है उसको काले कानून को वापस नहीं ले रहे? इतना लंबा टाइम हो चुका है, 4-5 महीने चल चुके हैं आंदोलन को, ऐसा क्या रीजन है जो सरकार इस काले कानून को नहीं ले रही वापस? 2019 में मनमोहन का ट्वीट आया था, भाई आपके पास विदेशी कोई इन्वेस्टर किस प्रकार से आएगा, आपके पास गारंटी के लिए कुछ नहीं, आपने सोना पहले रख दिया, रिजर्व में जो पैसा था वो नहीं रहा, रिजर्व नाम था ना बैंक का, उसके पास रिजर्व के नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो आपके पास इन्वेस्टर कहाँ से हैं, आपके पास गारंटी नहीं देने के लिए सरकार ये तो कहती है हमारे पास कुछ नहीं बचा। इसी प्रकार से जनता को जिस प्रकार से 53 रुपये टैक्स लगा के पेट्रोल डीजल पे रुलाया जा रहा है जनता को, चाहे गैस को, तो सरकार के पास रिलीफ को देने के लिए तो कुछ है नहीं और ऐसे गुमराह कर रही है, इसीलिए लंबा चला रही है। लंबा चला के सोच रही है किसान थक जाएंगे, थक के आंदोलन टूट जाएगा। इससे क्या जन आंदोलन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना की मार किसानों के साथ आम जनता ने भी झेली है, उनके रोजगार भी गए, धंधे भी गए, उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं रहा और उन ऊपर से दोहरी मार, चाहे वो रसोई की हो चाहे पेट्रोल डीजल की हो, सब हर आदमी को दुखी आहत करने वाली चीज़ें हैं। हम तो सरकार से दोबारा फिर यही कहते हैं भाई जो टैक्स में है, भाई सरकार की जो वैट है स्टेट गवर्नमेंट का उस पर, और जो एक्साइज ड्यूटियाँ वो कम करके सरकार आम आदमी को राहत देने का कार्य करे, ताकि ये जो कोरोना से जो आहत होके और हमारे धंधे छीने हैं, बेरोजगार हुए हैं, तो ये पटड़ी पे आए और जीडीपी भी ऊपर बढ़े, देश का काम आगे बढ़े। मीडिया कहती है कि 93 किसान रह गए हैं वहाँ पर, तो इस पे क्या कहना है? चलो वो तो इनका मानना है, जो उनका काम अपने आकाओं की चमची मारना है, आकाओं का उनको पता। जी न्यूज़ का जो मालिक है सुभाष चंद्रा जी, आपको पता कुछ लेके निकल गया वो देश से, अगर वो इसके खिलाफ बोलेंगे तो आपको पता उसके मालिक को कहाँ लाके कहाँ रखा जाएगा। इस प्रकार के चैनल चलेंगे फिर तो वो तो उनका काम है, वो करेंगे। सब मीडिया बुरी नहीं है, सब अच्छी नहीं है, कुछ अच्छी मीडिया जिसके कारण आंदोलन आज भी सफल है और चल रहा है और अच्छाई और सच्चाई दिखाते हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? कुलदीप बलाना, जिला प्रधान किसान यूनियन पानीपत। कुलदीप जी, एक लास्ट सवाल और लूंगा मैं। हाँ जी। पंजाब के अंदर जो लगातार किसानों की गिरफ्तारियां जारी है और दिल्ली पुलिस की करीब 18 टीमें हैं पंजाब के अंदर एक्टिव है, सरकार अगर ये का नाकामी अपनी सरकार दूसरे पे थोपने जा रही है। अगर सरकार 26 को दिल्ली पहुंचे थे किसान, अगर 27 को बुलाकर निकाल देती तो इस प्रकार के 26 की जैसी घटनाएं ना घटती। इसके लिए अवसर दे रही सरकार, 3 महीने हो गए, कोई न कोई घटना घटेगी और उस पर ठीक रहा किस पे किसानों में फोड़ना है। हम तो वो चाहते थे 26 को गए थे, 26 नवंबर को, 27-28 को हमारा हल निकल जाता, तो कहाँ ये घटनाएं घटती। तो सरकार अपनी विफलताओं को दूसरे पर थोप रही है। लाइव तस्वीर आप पानीपत लघु सचिवालय से देख पा रहे हैं, जहां पर किसान है और जो किसान नेता है वो लगातार नारे लगा रहे हैं और जो इनकी 6 मुख्य मांगे हैं, जो 6 मुख्य मांगे इनकी हैं लगातार, और राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपेंगे। डीसी जो पानीपत है उनको ज्ञापन सौंपने के लिए फिलहाल ये अंदर जा रहे हैं और लाइव तस्वीर आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं। इनकी 6 मुख्य मांगे हैं, जो कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी उसको लेकर के है कि भी तुरंत तत्काल प्रभाव से जो सरकार है उनको रिहा करे। साथियों, अरे सभी किसान साथियों से अपील है कि 26 तारीख को जितने भी हमारे युवा किसान हैं वो धरने के टोल पे, धरने पे, संचालक पे पहुंचेंगे। 26 फरवरी को परसों किसान युवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो उसी दृष्टि से हम सभी तैयारी रखेंगे। और 26 जो फरवरी है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान के बाद, क्योंकि एक संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी जो लोगों ने सिंगू बॉर्डर पर मीटिंग करके ये फैसला लिया गया था और 28 तारीख तक करीबन 5 से 6 फैसले लिए थे, जो लगातार हर रोज़ दिन कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा। और 26 तारीख के लिए इन लोगों ने ऐलान किया है कि 26 तारीख को युवा दिवस मनाया जाएगा, यानी जो मंच है वो युवाओं के लिए छोड़ा जाएगा 26 तारीख को। सिटी तहलका के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि ज्ञापन जो है डीसी राष्ट्रपति के नाम जो है वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है।
आए हैं आप हाँ जी, क्या करने आए हैं यहाँ पर डीसी साहब? डीसी साहब को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारे बेकसूर किसानों को, मजदूरों को जो दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस जो भी नोटिस दे रखा है, उनको नोटिस देने के बहाने उनको अंदर डाल देती है। तो एक ये नोटिस देने के लिए आए हैं। और 26 तारीख को हमारा किसान युवा दिवस है, उसको मनाएंगे। और 27 तारीख को भी हमारा कुछ है, ऊपर से ऑर्डर आएगा तो उसको बताएंगे। 26 तारीख को युवाओं के हवाले जो मंच होगा वो युवाओं के हवाले होगा। और जो संयुक्त किसान मोर्चा है, सिंगू बॉर्डर पर जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया था। तो पानीपत में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। पानीपत में भी ऐसा जो संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है उसको देखते हुए, जो उन्होंने आह्वान किया है उसको देखते हुए पानीपत में भी उन्हीं की मुताबिक वैसे ही आंदोलन किया जाएगा। तो लाइव तस्वीरें आप जो सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे थे, जहां पर किसान जो पानीपत जिला इकाई के लोग संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी है वो डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा है इन्होंने राष्ट्रपति के नाम। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।